जय हिंद। तो आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में। प्रधानमंत्री कितने शपथ लेते हैं और ये शपथ क्यों लेते हैं और किसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, कैसी प्रक्रिया रहती है प्रधानमंत्री बनने की, क्या योग्यताएं होती है। जैसे हम बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो दो शपथ लेते हैं। और कौन कौन से दो शपथ लेते हैं इसकी बात करें, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश या सीएजी रहते हैं, ये सभी एक एक शपथ लेते हैं। लेकिन जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो दो शपथ लेता है। तो कौन कौन से दो शपथ लेता है, पहला शपथ कौन सा होता है, दूसरा शपथ कौन सा है, आखिर जो प्रधानमंत्री है शपथ क्यों लेता है। तो उसके बाद आगे बात करेंगे कि संसद में प्रधानमंत्री का उल्लेख है। उसके बाद आगे बात करेंगे जो प्रधान अनुच्छेद 78 के बारे में, उसके बाद इसकी योग्यताएं और कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन रहेंगे, जैसे सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है, सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, न्यूनतम उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे, सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे, लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे और किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है एक नहीं बल्कि दो शपथ लेता है। कितने शपथ लेते हैं? दो शपथ लेते हैं। जो पहला शपथ रहता है, पहले शपथ की बात करेंगे तो उनके पद की रहती है, जो इस प्रकार आप इस वीडियो में देख सकते हैं ऊपर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार शपथ की। आगे बात करेंगे दूसरे शपथ की। तो जो दूसरा शपथ रहता है गोपनीयता का रहता है। दूसरा जो शपथ रहता है प्रधानमंत्री का, किसका रहता है? गोपनीयता का रहता है। जो इस मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आप जो 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 दोनों शपथ है उसके बारे में देख लिया। अब आगे बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री है इसकी योग्यता क्या होती है। सबसे पहले बात करें ऐसे प्रधानमंत्री की योग्यता की, तो संविधान में पूरा जो बताया गया है इसमें कि बस उसकी आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, और भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आपकी आयु 25 वर्ष है और भारत के नागरिक हैं तो आप प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जिसकी पूर्ण बहुमत रहेगी, जिस भी पार्टी की पूर्ण बहुमत रहेगी, वह जिसको चाहे उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। जैसे अभी वर्तमान में बात करेंगे, एनडीए का जो बना है, एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनी है, जिसकी भी 25 वर्ष की आयु है या भारत का नागरिक है उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन बात करेंगे कोई आम व्यक्ति को बना रहे हैं 25 वर्ष की आयु में भारत का नागरिक हो, तो उसको कम से कम 6 माह के अंदर उसको एक सीट जीतना पड़ेगा। लोकसभा की एक सीट जीतनी पड़ेगी, तभी वो आगे तक रहेगा, नहीं तो 6 माह के अंदर खत्म हो जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी आम व्यक्ति को बनाया जाए, उसी में जो लीडर रहता है उसी में बनता है। जैसे एनडीए के लीडर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यही बनेंगे तीसरी बार पीएम। और जो अभी सबसे लंबा कार्यकाल जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ये अब हो जाएगा मोदी जी का। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति को कौन करेगा? तो जिसकी भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। पूर्ण बहुमत का मतलब 272 सीट से अधिक हो, कम से कम 272 सीटें हो। इस बार गठबंधन एनडीए की सरकार बनी है, ये जाएंगे, यहाँ के जो भी सांसद है वो जाएंगे राष्ट्रपति के पास और कहेंगे कि हमारा एक मुखिया है, इनको बना दीजिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। और मुखिया कौन है इस बार? तो मोदी जी तीसरी बार बने हैं। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 78 की। अनुच्छेद 78 कहता है कि जो प्रधानमंत्री है, इनका जो कैबिनेट
मंत्री है या कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है, ये जो कुछ भी कार्य कर रहा है वो राष्ट्रपति को बताया, लेकिन राष्ट्रपति जब उसमें चाहे तब क्या है कि जो प्रधानमंत्री है, पीएम प्लस कैबिनेट मंत्रियों के बीच जो भी बातचीत हो रही है वो किसको बताया जाए? राष्ट्रपति को बताया जाए। कौन कहता है? संविधान का अनुच्छेद 78 कहता है। ये कहता है देखिए 25 वर्ष का ये भारत का नागरिक हो, अगर 25 वर्ष के ये भारत का नागरिक है तो उसको बना सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन वह 6 माह तक ही चलेगा जब तक कि वह एक सीट ना जीते। इसलिए पहले ही देखते हैं कि सांसद जीते रहते हैं सीट। आगे बात करेंगे सबसे लंबा कार्यकाल की। सबसे लंबा जो कार्यकाल वर्तमान में पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। जवाहरलाल नेहरू जी, और ये प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आगे बात करेंगे सबसे छोटा कार्यकाल तो 13 दिन का रहा है, और वह है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कौन रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी रहे प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम। इसकी बात करेंगे जो कांग्रेस का जो स्वर्ण रहा है, आज से 20 साल पहले कांग्रेस सभी सीटें 350 400 जैसे इस बार की पहले की बात करेंगे जो यहाँ बीजेपी की जो कंडीशन थी वही 20 साल पहले कांग्रेस की कंडीशन थी। तो पहली बार जो गैर कांग्रेसी पीएम बना था मोरारजी देसाई थे, बहुत ज्यादा दिनों के बाद बने थे मोरारजी देसाई। अब बात करेंगे न्यूनतम उम्र के पीएम की। सबसे कम उम्र के पीएम कौन है? तो राजीव गांधी है। कौन है? राजीव गांधी। आगे बात करते हैं, जब न्यूनतम की बात की है तो सर्वाधिक की बात कर रहे थे। सर्वाधिक उम्र के कौन है? तो जो प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम है वही सर्वाधिक उम्र के भी, यानी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा का सामना किस पीएम ने नहीं किया था? उत्तर प्रदेश से संबंधित है उनका चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। आगे बात करते हैं कार्यकाल में जितने भी प्रधानमंत्रियों की जो मृत्यु हुई है वो अभी वर्तमान में 3 है, लेकिन लग रहा है कि मोदी जी भी इसी में शामिल होंगे कि जब तक जिएंगे लग रहा है तब तक प्रधानमंत्री बनेंगे। 3 बार तो बन गए, अब आगे तक देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कार्यकाल में जो 3 लोग हैं इनकी मृत्यु कैसे हुई। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो कार्यकाल में मृत्यु हुई 3 है, ठीक है, लेकिन किसकी जो मृत्यु है विदेशी भूमि पे हुई है? तो विदेशी भूमि है लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में ताशकंद समझौते में। ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी। आगे बात करेंगे, उसके बाद नेहरू जी हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी जी। अगर आप प्रधानमंत्री का शपथ कैसे होता है और ये गठबंधन की सरकार कैसे बनती है सब देखना चाहते हैं, बढ़िया से समझना चाहते हैं कि कैसे गठबंधन की सरकार बनती है, कब पूर्ण बहुमत मिलता है, कब कैसे क्या होता है, तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी के लिए आप जो भी इसमें क्वेश्चन बन सकता था प्रधानमंत्री से संबंधित उसको हम देखें।